अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे ईवीएस का पार्ट 1 का सबक नंबर 22, नशोनुमा और शख्सियत का इर्तिका। तो इस सबक को आज हम पढ़ के भी देखेंगे और इसके सबक के सभी सवाल जवाब हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बताइए तो भला, क्या आपके बचपन के कपड़े और जूते चप्पल आज आप इस्तेमाल कर सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप बचपन से आप बड़े हो चुके होंगे ना। अब आइए ये करके देखें। अपने तरक्की नामे में अपने मुतालिक मालूमात पढ़िए और झेल की जदुल मुकम्मल कीजिए। ठीक है, तो अपने यहाँ पर आप जो आपका रिपोर्ट कार्ड होगा ना स्कूल का, उसके हिसाब से इसको आपको भरना है। अब गिजा के इस्तेमाल करने से तमाम जानदारों की नशोनुमा होती है। हमारे भी कद और वजन में पैदाइश से लेकर बालिग होने तक इजाफा होता रहता है। आपके साथियों की ऊपर दी गई हुई जदुल में इंदराज की हुई मालूमात देखें तो यही जाहिर होता है कि कुछ साथियों का कद और वजन अब आपसे ज्यादा होगा तो कुछ का कम होगा, लेकिन उनका कद और वजन पहली और दूसरी जमात के कद और वजन से ज्यादा ही होगा, क्योंकि आमतौर पर 18 साल तक तमाम लड़के लड़कियों की उम्र नशोनुमा की उम्र होती है। अब बताइए तो भला, पहला है कि क्या नन्हा बच्चा खुद के हाथ से खाना खा सकता है? नहीं। दूसरा, क्या 2 साल की उम्र के बच्चे कपड़े तय कर सकते हैं? नहीं। तीसरा, ये काम वो कब सीखेंगे? तो वो थोड़े थोड़े बड़े होंगे तब सीखते जाएंगे। चौथा है कि जेल में से दी हुई फहरिस्त से आप कौन से काम करना सीख गए हैं, मजीद कौन से काम सीखना है? पांचवा है कि फहरिस्त के अलावा ऐसे कौन से काम है जो आप कर सकते हैं? ठीक है, तो रस्सी खेलना या मजमून लिखना या बाल बनाना, चाय बनाना, गाने नज़म या गीत गाना, तैरना, कहानी सुनाना, साइकिल चलाना, तकरीर करना, पैसे गिनना, घर के आराइश करना, खत लिखना, मैदानी खेल खेलना या दरख्त पर चढ़ना वगैरह, ये सारे जो है ये कोई ना कोई हुनर हर एक में होता ही है। अब मुहारतें और काम करने की सलाहियत। जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपना कोई काम नहीं कर सकता। उसे कुछ चाहिए तो वो सिर्फ रो सकता है या हाथ पैर हिला सकता है, लेकिन चंद दिनों में वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के हरकत पर किसी हद तक काबू पाने लगता है और मुख्तलिफ हरकत में किसी कदर हम आंगी पैदा होने लगती है। मसलन बच्चा गर्दन मोड़कर शय की जानिब देखने लगता है। अगर किसी शख्स को पहचानता हो तो उसे देखकर हंसता भी है। हाथ से शय पकड़ना सीखता है। हाथ में पकड़ी हुई शय मुंह की जानिब ले जाना सीखता है। किसी के सिखाए बगैर हरकत पर काबू और हम आहंगी बढ़ने पर वो कुछ और काम खुद ब खुद करने लगता है। मसलन शय को उठाकर देना, चमचा हाथ में पकड़कर रकाबी पर जरब लगाकर आवाज पैदा करना, खुद की हरकत पर काबू पाकर कोई नया काम सीखना, उसे मुहारत कहते हैं। बच्चा पहली बार वालिदा या वालिद को देखकर अम्मी या अब्बू कहता है या सहारा लिए बगैर पहला कदम बढ़ाता है तो सब क्या महसूस करते हैं? उस वक्त वो क्या करते हैं? बहुत खुश हो जाते हैं, उसे चूमते छाटते हैं और बहुत उसे प्यार करते हैं। तो मुख्तलिफ मुहारतें सीखते हुए बच्चे को और दूसरे को भी खुशी होती है। वो बच्चे की हिम्मत अफजाई करते हैं। बच्चा वही हरकतें बार बार करता है। ऐसा करते हुए बच्चे को उस काम की खूब मश्क हो जाती है और इसकी ताकत भी बढ़ती जाती है। बतदरीज सीखे हुए काम आहिस्ता आहिस्ता सही और मजीद आसानी से करने लगता है, यानी बच्चे की अहलियत बढ़ती है। रोजाना हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। इनके सहारे नई मुहारतें सीखना आसान होने लगता है। मसलन शय पकड़ना सीखने के बाद बच्चा गेंद फेंकना सीख सकता है। चलना आने पर वो दौड़ना, जीना चढ़ना, फेंकी हुई गेंद पकड़ना जैसे मजीद मुश्किल काम सीख सकता है। इनमें हमारी रोजमर्रा जिंदगी की जरूरत का जरूरी काम भी होते हैं। मिसाल के तौर पर खुद के हाथ से खाना खाना, मुंह धोना, नहाना, कपड़े पहनना वगैरह। तो यहाँ पर है कि शख्सियत का इर्तिका। हमारी नशोनुमा के दौरान हमारे कद और वजन में इजाफा होता है। उम्र के लिहाज से हमारी जिस्मानी ताकत भी बढ़ती है। इसी के साथ हम कई मुहारतें सीखते रहते हैं। इसी तरह हर इंसान की तरक्की होती है। इसी को इर्तिका कहते हैं। मुशाहिदा कीजिए, एक गाय या बिल्ली अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है, इसी तरह
बछड़ा या बलूटा पैदाइश के बाद खुद से क्या क्या सीखते हैं, इसका मुशाहिदा करने की कोशिश कीजिए। ये हैवानात खुद की गिज़ा हासिल करना, धूप, बारिश और दुश्मनों से खुद की हिफाजत करना जैसी महारतें अपनी माँ से बदतरीज सीखते हैं। इसके बाद वो माँ को छोड़कर आज़ादाना जिंदगी गुजारते हैं। हैवानात के लिए ज़रूरी महारतें निहायत महदूद होती हैं। इसकी बनिस्बत हमें आज़ादाना जिंदगी बसर करने के लिए काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है। जैसे यहाँ बच्चे देखो क्या कर रहे हैं, ये खेलते हुए बच्चे हैं और ये निगोरी खेल रहे हैं, है ना, निगोरचा कहते हैं ना उसे। मालूमात हासिल कीजिए। शेर हाथी के बच्चे कितने साल के होने के बाद आजादाना तौर पर जिंदगी गुजारते हैं, ठीक है, ये आपको पता करना है। मुआवजना कीजिए। फुटबॉल खेलना, लगोरी खेलना, ये गेम जो है वो लगोरी गेम ही है। और पकाना, इस्त्री करना, किराना सामान लाना, मरीज की तीमारदारी करना, खुलासा लिखना जैसे काम क्या आप कर सकते हैं। वोट डालना, गाड़ी चलाना जैसे कामों की इजाजत मखसूस उम्र में ही मिलती है, क्या ये आप कर सकते हैं? हाँ, जब उम्र हो जाएगी और हमें इजाजत मिलेगी तो हम जरूर करेंगे। आइए दिमाग पर जोर दें। हमने इस सबक में अब तक कई मुहारतों का जिक्र किया है। इनमें से कौन कौन सी मुहारतें ऐसी हैं जो आपने भी सीखी तो कोई मुज़ायका नहीं, कौन सी मुहारतें जरूरी हैं? अब गौर कीजिए कि आप कौन से काम करना पसंद करते हैं, मुस्तकबिल में आप क्या करना चाहते हैं। दूसरा कि सिर्फ लुत्फ हासिल करने के लिए आप कभी कभी कौन से काम करेंगे। तीसरा है कि आप रोजगार के तौर पर कौन से काम करना पसंद करेंगे। चलने दौड़ने जैसी इब्तिदाई महारतें हमारी उम्र के लिहाज से खुद ब खुद हासिल होती रहती है, लेकिन बाद की कई महारतें हमें सीखना पड़ता है। अपने वालिदैन से, असदज़ा से, दूसरे बुजुर्ग लोगों से हम कई महारतें सीखते हैं। जितनी ज्यादा महारतें हम सीखते हैं उतनी ही दूसरों पर हमारा इन्हिसार कम होता है। उसके बावजूद हमारा हर काम हम खुद नहीं कर सकते। मसलन हर फर्द अपने कपड़े नहीं सीता या खुद ज़रात नहीं करता, लेकिन अपने काम खुद पूरे करने की जिम्मेदारी से वाकिफ होना जरूरी है। आइए दिमाग पर जोर दें। सायरा छठी जमात में है, उसकी जमात सैर के लिए जाने वाली है तो वालिदा सबके लिए लड्डू बनाकर देने वाली हैं, लेकिन उन्हें सायरा की मदद चाहिए। इसके लिए सायरा वालिदा की क्या मदद कर सकती है? तो फहरिस्त ले ली ना? जी हाँ, थैली में रख लीजिए। तो वो क्या करेगी, मार्केट से सामान खरीद के मम्मी को दे देगी, है ना। ये मदद तो कर सकते हैं ना बच्चे। तो मम्मी ने क्या किया, उसकी ये मदद की वजह से आसानी से ये सारे काम करने के लिए उसे कौन सी मुहारतें फायदेमंद साबित होंगी। देखिए, इन्होंने सवाल के जवाब भी दे दिए। अब तवारस क्या होता है, हमारा कद कितना बढ़ता है। आमतौर पर उम्र के 18 साल तक हमारा कद बढ़ता है, ये आप सीख चुके हैं। आपकी जान पहचान के 18 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों को याद कीजिए। देखिए उनमें से कितने लोग वालिदैन से बहुत ज्यादा ऊंचे कद वाले या बहुत कम कद वाले हैं। आमतौर पर हमारी वजह जिस्मानी साख्त जैसी कई जिस्मानी खुसूसियात वालिदैन की तरह होती हैं। एक खानदान के लोगों में कई खुसूसियात में मुशाबत नजर आती है। हमारी कुछ खुसूसियात हमारे दादा दादी, नाना नानी, मामू, खाला या चचा फूफी जैसी होती हैं। इसीलिए कई बार उन्हें जानने वाले लेकिन हमसे कभी ना मिले लोग इसी मुशाबत की बिना पर हमें पहचानते हैं। कि बोलते हैं ना, अरे ये देखो अपने दादा की तरह दिख रहा है, अरे ये देखो अपनी बुआ की तरह दिखती है। ऐसे मिलाते हैं ना हमें, हमारी मुशाबत उसी तरह से भी होती है। अब पैदाइश से अपने खानदान वालों जैसी खुसूसियात की हम में मौजूदगी को तवारस कहते हैं। इस तरह की मेलजोल जो चेहरे की होती है, आदतों की होती है, वो हमें हमारे खानदान से किसी न किसी से मैच करती है। अब हमारी कई खुसूसियात हमारे रिश्तेदारों जैसी हो, तब भी पैदाइश से हम में कौन सी खुसूसियात तवारस के जरिए मुंतकिल होंगी और कौन सी मुंतकिल नहीं होंगी, इन पर किसी का भी इख्तियार नहीं होता। अब पढ़िए और गौर कीजिए। एक सन्नतकार ने खूब मेहनत करके अपना कारोबार बढ़ाया। ये कहानी है बच्चों, इसे गौर से सुनिए। इसके 3 बेटे थे। अपनी आखिरी उम्र में कारखाना किसके हवाले करना है, इसका फैसला करने के लिए उसने एक तजुर्बा करने की ठानी। उसके लिए उसने अपने हर बेटे को 5-5 लाख रुपए दिए और उनसे कहा कि वो इस रकम को जिस तरह चाहे खर्च करे। 1 साल बाद सन्नतकार ने तीनों बेटों को बुलाकर पूछा कि उन्होंने पैसों का क्या किया। पहला बेटा
آپ کے دیے ہوئے پیسے میں نے نہایت حفاظت سے رکھے ہیں، میرے علاوہ وہ کسی کے ہاتھ نہیں لگ سکتے، آپ جب کہیں گے تب میں پیسے آپ کو لا کر دے سکتا ہوں۔ اب محفوظ و مستحکم کمرہ، اس نے ایک کمرے کو پکڑ کے بیٹھ گیا اور پیسے جمع کر دیے۔ دوسرا بیٹے نے کیا کیا، ہم اپنے مزدوروں کو سال میں ایک بار بونس دیتے ہیں، اس بار میں نے سب کو دگنا بونس دیا اور دعوت بھی دی، تو ہمارے تمام مزدور بہت زیادہ خوش ہوئے، آپ کے دیے ہوئے پیسے میں نے اس اچھے کام میں خرچ کیے۔ تو یہاں پہ کیا کیا، اس نے دگنا بونس بھی دے دیا اور مزدوروں کو دعوت بھی دی۔ اب تیسرا بیٹے نے کیا کیا، آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے میں نے ایک بہت اچھی مشین خریدی، جس کی وجہ سے پیداوار میں 5 گنا اضافہ ہوا، اس کے علاوہ پیداوار کا درجہ بہتر ہونے سے اس کی مانگ بڑھ گئی ہے، اور 7-8 ماہ میں ہی تقریباً 25 لاکھ روپے کا فائدہ ہوا۔ مزدوروں کے لیے کینٹین کی ضرورت تھی، اس لیے 10 لاکھ روپے، یہاں پہ دیکھو اس نے کیا کیا، 10 لاکھ روپے استعمال کر کے میں نے کینٹین بنوائی، اور 5 لاکھ روپے ہمارے کارخانے کے مزدوروں کے فلاحی فنڈ میں جمع کر دیے، اور پرانی مشینیں جلد ہی بدلنا ہوں گی۔ میں نے سوچا ہے کہ بچے ہوئے 10 لاکھ اس کام کے لیے استعمال کرو، یعنی پرانی مشینیں بدلنے میں بھی وہ 10 لاکھ روپے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ جان گئے ہوں گے کہ صنعت کار نے کس کو اپنا وارث بنایا ہوگا۔ اس کہانی کا مقصد کیا ہے، آپ اس کو لکھ کے اور یا اپنے فرینڈ میں اسے ڈسکشن کریے کہ اس کا مقصد کیا تھا، آپ کو سمجھانا تھا۔ اب بہتر ارتقاء کے لیے، اب کوئی ایک کام کی شروعات اچھے سے کرے، اس کے لیے کیا، کئی مہارتیں سیکھنے کی صلاحیت ہمیں توارث سے حاصل ہوتی ہیں۔ نشو نما کی عمر یعنی خود کی صلاحیت پہچاننے اور انہیں ترقی دینے کا موقع ہے۔ مہارتوں کی بنا پر آزادانہ، مفید اور بہتر زندگی کے لیے تیاری ہوتی ہے۔ اچھی غذا، اب اچھی غذا کسے چاہیے ہوتی ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ نشو نما کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن چند حالات میں ناقص تغذیہ کی وجہ سے کئی غذائی اجزاء مناسب مقدار میں نہیں ملتے، تب اچھی غذا ملنے پر قد جتنا بڑھ سکتا تھا اس کی بنسبت وہ کم بڑھتا ہے۔ نشو نما کی عمر گزرنے کے بعد اچھی غذا ملنے پر بھی اس کا فائدہ نشو نما میں نہیں ہوتا، یعنی جو عمر بڑھنے کی ہوتی ہے 18 سال تک، تب تک کہ آپ جو بھی اچھی اچھی چیزیں اگر کھاتے ہو تو اس سے آپ کا طاقت اور بدن کی جو لمبان چوڑان ہوتی ہے نا، وہ بہت بہترین ہوتا ہے۔ تو ہو سکے تو جو بچوں کو ملتی ہے وہ بچے بڑھ جاتے ہیں، جن بچوں کو نہیں ملتی وہ 18 سال کے بعد تو ایسے بھی نہیں بڑھتی، لیکن اچھی غذا نہ ملنے پر بھی ان کی قد اتنی اچھی نہیں کھل کے بڑھتی۔ اب شخصیت کے ارتقاء کے لیے مددگار عوامل کیا کیا ہے؟ بہتر ارتقاء کے لیے مقوی غذا کے علاوہ ورزش کی ضرورت ہوتی ہے، اچھی طرح پڑھائی کرنے اور کسی بھی نشے کی لت نہ لگنے پائے، اس کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ مشاغل اور اختیار کرنا، کھیل اور دوسروں مہارتوں میں حصہ لینے سے نشے کی لت سے دور رہا جا سکتا ہے۔ اس کا خیال رکھا جائے تو ہر ایک شخصیت کا ارتقاء اچھی طرح ہوتا ہے، کوئی بری لت نہ لگے، یہ بہت ضروری ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، ہر ایک کو اپنی شخصیت کے ارتقاء اور اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے برابری کے حقوق حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، گھر میں کھانا برابر کا ماں باپ دیتے ہیں، وہ ماں باپ بہت بہترین ہوتے ہیں۔ کئی گھروں میں لڑکیوں کو اچھے کھانے نہیں دیے جاتے، ان سے پرانے باسی کھانے سدھائے جاتے ہیں، اور لڑکوں کو اچھے کھانے دیے جاتے ہیں۔ ایسا ماحول بہت ہی برا ہوتا ہے ان بچوں کے لیے جس گھر میں ایسا ہوتا ہے۔ میں ایک منفرد شخصیت ہوں، تو آپ کی جماعت میں کچھ لڑکے لڑکیاں تعلیم میں آگے ہوتے ہیں، تو کچھ کھیل میں آگے ہوتے ہیں، کچھ بچے اچھا گاتے ہیں، تو کچھ بچے ڈرامے میں بہترین اداکاری کرتے ہیں، ہے نا، سب کی الگ الگ کوالٹی ہوتی ہے نا۔ تو ہر انسان دوسروں سے منفرد ہوتا ہے، الگ الگ ہوتے ہیں نا، تو ہماری جسمانی اور دماغی بناوٹ کا موازنہ دوسروں سے نہیں ہو سکتا۔ ہم کو کیا کرنا پسند ہے اور ہم کس کام کی مشق کرتے ہیں، اس سے ہماری شخصیت کا ارتقاء ہوتا ہے۔ تو نشو نما کے دوران ہم اچھے اور برے میں تمیز کرنا سیکھتے ہیں۔ ہماری شخصیت اسی وقت اچھی مانی جاتی ہے جب ہم اچھے خیالات کے مطابق برتاؤ کرتے ہیں۔ دیکھو بچوں، یہاں پر ہے کہ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اچھے اقدار صرف امتحان میں لکھنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ عمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ بات بہت خاص یہاں بتائی گئی کہ آپ کچھ بھی کر لو، لیکن اگر آپ میں تمیز نہ ہو، آپ چھوٹے بڑوں کا لحاظ نہیں کرنا جانتے، آپ اچھے دو بول نہیں بولنا جانتے، تو آپ کی پڑھائی لکھائی کوئی کام کی نہیں ہے۔ اس سے آپ کما تو سکتے ہو لیکن عزت نہیں پا سکتے۔ ٹھیک ہے، تو آگے دیکھیے کہ ہم نے کیا سیکھا۔ تو پہلا پوائنٹ ہے کہ پیدائش سے بالغ ہونے تک ہمارے قد
اور वजन में इजाफा होता रहता है। दूसरा पॉइंट है कि नन्हा बच्चा खुद का कोई काम नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट है अपने वालिदैन, असतज़ा और दूसरे से हम कई मुहारतें सीखते हैं। चौथा है कि एक खानदान के लोगों की कई खुसूसियात में मुशाबत नजर आती है, इसके बावजूद हर फर्द दूसरे तमाम लोगों से मुख्तलिफ होता है। अब यहाँ पे है पॉइंट कि जितनी ज्यादा मुहारतें हम सीखते हैं, दूसरों पर हमारा इन्हिसार उतना ही कम होता जाता है। यानी जो जो हुनर हम में आ जाते हैं, हम उससे फिर दूसरों से नहीं सीखते, वो हम खुद ब खुद कर लेते हैं। और आखिरी पॉइंट है यहाँ पे कि मुहारतों की बुनियाद पर मुफीद और खुशहाल जिंदगी के लिए तैयारी होती है। तो ये सारी चीजें जो बच्चों हमने यहाँ पे जानी और सीखी, उसमें हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और अच्छे इंसान बन सकते हैं। ये सब यहाँ पर हमने सीखा। तो चलिए अब इस सबक की मश्क भी हम कर लेते हैं। उसके लिए मैं जाऊंगी यहाँ पर हमारी मश्क की स्लाइड पे। तो इसके लिए मैं लूंगी यहाँ पर एक पेन और उससे मैं आपको अंडरलाइन कर करके समझाते हुए चलूंगी। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ईवीएस का पार्ट 1 का सबक नंबर 22 नशोनुमा और शख्सियत का इर्तिका को आज हम इस सबक के सवाल जवाब मुकम्मल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड है जिसमें उर्दू, इंग्लिश, तारीख, ज्योग्राफिया, सियासत के सभी सवाल जवाब अपलोड है। और मैंने 10वीं से लेकर 8वीं, 9वीं, 7वीं, 6ठी और अब ये 5वीं जमात के भी सवाल जवाब डालने शुरू किए हैं। मैंने यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड के लिए एमसीक्यू सॉल्विंग का भी सोल्यूशन देना शुरू किया है। एक्सीलेंट क्लासेस के नाम से मेरा एक और चैनल है, तो अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो आप उनसे जरूर इस्तेफादा करने को कहिए। तो ये नीट सोल्यूशन यानी डॉक्टर बनने के लिए काम बहुत आएगा। तो चलिए दरसी किताब का सवाल अलीफ, क्या करेंगे भला? कबीर इल्मुल हैवान का प्रोफेसर बनना चाहता है, इसके लिए उसे अभी से क्या तैयारी करना चाहिए? तो यहाँ जवाब है कि इल्मुल हैवान का प्रोफेसर बनने के लिए सबसे पहले हर किसी को साइंस के मजमून में दिलचस्पी की जरूरत होती है। उसे अभी से ही इस मजमून की ताल्लुक से किताबें, मज़ामीन और मैगजीन वगैरह का मुताला करना चाहिए। उसे जानवरों और परिंदों का मुशाहिदा करना चाहिए। उसे मेहनत करने और खूब मुताला करने की आदी बनना चाहिए। अब यहाँ बे का सवाल है कि आइए दिमाग पर जोर दे। इसमें पहला सवाल है कि साइकिल चलाना सीखने से कबल हम में दीगर कौन कौन सी मुहारतों का इर्तिका हो चुका होता है? तो जवाब है कि साइकिल चलाने के लिए पैरों और जिस्म का मजबूत होना बेहद जरूरी है। तो साइकिल का पैडल और हैंडल दोनों को मोड़ने के लिए हाथों पैरों में मुहारत होनी चाहिए। हर तरफ देखने के लिए आंखों को जो चौकन्ना रखना चाहिए। आसपास चलते हुए लोगों को देखने के लिए गर्दन का फौरन घुमाना पड़ता है, इसलिए हमारे पैरों के अलावा गर्दन, आंखों पर हमारे जो मुहारत है वो होनी चाहिए। अब बे का दूसरा सवाल है कि समीना चाहती है कि वो मुस्तकबिल में होटल खोले। वो अब जो कुछ सीख रही है उसके आइंदा जिंदगी में उनमें से कौन सी मुहारतें मुफीद साबित होंगी? तो जवाब है कि होटल चलाने के लिए समीना को कई लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसे सबसे क्या करना है? उसे मिलजुल कर काम करने की मुहारत हासिल करना होगी। गिज़ाई अशिया यानी खाने की जो चीजें होती हैं उनकी मालूमात उसे रखना होगी। खानादारी के मुख्तलिफ अमूर, मुख्तलिफ अशिया की कीमतें, ग्राहकों की पसंद नापसंद, होटल में जब भी वो सेहतमंद जो माहौल होता है और साफ सफाई पर तवज्जो भी उसे बहुत ज़रूरी है देना। इन सभी अमूर से उसे वाकिफ होना चाहिए। इसके लिए आज से ही उसे मुताला करने, बाजार से सामान खरीदना, खाना परोसना की मुहारत हासिल करना चाहिए। और वो जब भी किसी होटल में खाने जाए तो वहां के कामकाज पर बारीक बीनी से जायजा ले। किसी भी काम में मेहनत, सलाहियत और लगन से आगे चलकर बहुत काम आने वाली मुहारतें हैं। अब जीम का सवाल है कि दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है यहाँ पर, तवारस से क्या मुराद है? तो जवाब है कि पैदाइश से अपने खानदान वालों की तरह की खुसूसियत हम में मौजूद रहने को तवारस कहते हैं। दूसरा सवाल है कि बालवाड़ी और 5वीं के बच्चों में कौन कौन से फर्क नजर आते हैं? तो जवाब है कि बालवाड़ी के बच्चों की उम्र 3-4 साल की होती है और उनका कद और ताकत कम होती है और वो अकेले स्कूल नहीं जा सकते, है ना। इसकी अक्ल बहुत कम होती है। इसके बरक्स 5वीं जमात के बच्चों का कद और वजन जो होता है
وہ زیادہ ہوتا ہے نا. وہ اکیلے اسکول جا سکتے ہیں, ان میں کئی صلاحیتیں اور ہوتی ہیں, اور وہ پڑھ لکھ سکتے ہیں, وہ کھیل کود سکتے ہیں, ہے نا. تو یہ ساری چیزیں کا بدلاؤ ہوتا ہے. تیسرا سوال ہے کہ پیدائش سے بالغ ہونے تک ہم میں کون کون سی تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو جواب ہے یہاں پہ کہ پیدائش سے بالغ ہونے تک ہمارے جسم میں اور وزن میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. پیدائش کے وقت 2 سے 3 کلو وزن بڑھتا ہے, جو بالغ ہونے پر 50 سے 90 کلو تک ہو جاتا ہے. عمر کے لحاظ میں ہماری جسمانی طاقت بھی بڑھتی ہے, ہم مختلف کام کر سکتے ہیں, اور 12-14 برس کے دوران ہمارے جسم میں اور ساخت میں کیا ہو جاتا ہے, بہت زیادہ تبدیلیاں ہوتی ہیں. اس عمر کو ٹین ایجر کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ چوتھا سوال ہے کہ آپ نے جو مہارتیں سیکھی ہیں ان میں سے کسی 3 کے نام لکھیے. تو یہاں پر دیکھیے یہ جواب جو ہے وہ آپ کو طلبہ کو اپنے تجربے سے جواب مکمل کرنا ہے, یعنی آپ کو اپنی بتانا ہے کہ آپ میں کیا کیا ہنر ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں نے یہاں پہ بتایا ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں, میں یوٹیوبر ہوں, میں ٹیلر بھی کر سکتی ہوں, کپڑے سل سکتی ہوں, میں اسکوٹی بھی چلاتی ہوں, میں سوئمر ہوں یعنی کہ میں سوئمنگ بھی کر سکتی ہوں, میں شیف بھی ہوں, میں بہت اچھا کھانا بھی بناتی ہوں, میں گارڈنر ہوں یعنی میں جو سبزی اور پھول وغیرہ ہے گھروں میں بہت اچھا اگا لیتی ہوں خود سے, اور جگہ جگہ پہ میں نے اس کی گھر میں سجاوٹ کر رکھی ہے. تو یہ سارے میرے ہنر ہیں جو میں نے تجربے سے بھی سیکھا ہے اور میں نے کسی سے بھی سیکھا ہے, اسکولوں سے بھی میں نے کچھ سیکھا ہے, ٹیچروں سے. تو یہ میرے ہنر ہیں, آپ کو یہاں پر اپنے ہنر بتانے ہیں. اب اگلا ہے یہاں پر اور آخری سوال, 5واں کہ جسمانی نشو و نما کسے کہتے ہیں. اب یہاں پہ جواب ہے کہ جسم کے قد اور وزن میں اضافے کو جسمانی نشو و نما کہتے ہیں. جسمانی نشو و نما کی وجہ سے جسمانی صلاحیت اور طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ ہو گیا ہمارا. اگلا سوال ہے دال صحیح ہے یا غلط لکھیے. تو پہلا ہے کہ بچہ نئے سیکھے ہوئے کام آہستہ آہستہ بغیر غلطی کیے کرنے لگتا ہے. تو یہ صحیح جواب. دوسرا ہے پیدائش سے ہم مہارتیں سیکھتے ہیں. غلط. تیسرا ہے کہ ہم اپنے تمام کام خود نہیں کرتے. صحیح. چوتھا ہے کہ پیدائش سے بڑھاپے تک ہمارا قد بڑھتا ہے. غلط. ایسا کیسے ہوتا ہے, 18 سال تک کے ہی صرف بڑھتا ہے. تو یہاں پر ہمارے سبھی سوال جواب مکمل ہوئے. بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور اچھے لگے ہوں گے اور سمجھ میں آئے ہوں گے. اگر اچھے لگ گئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریے میرے چینل کو, لائک ضرور دیا کریں بچوں, اس سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے. اور اپنے اردو میڈیم کے بچوں میں ضرور شیئر کرو بچوں, تاکہ ان بچوں کو بھی فائدہ ہو اور وہ گھر بیٹھے سارے جوابات حاصل کریں میرے چینل سے. انہیں کوئی ڈائجسٹ نہیں خریدنا ہوگا. اور کمنٹ باکس میں بتائیے آپ کو کیا کیا اور سیکھنا ہے, کیا آپ کو کچھ اور نیا جاننا ہے, کوئی چیز بتانی ہے, کوئی معلومات حاصل کرنی ہے, مجھ سے کوئی سیکرٹ چیز شیئر کرنی ہے, تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں پوچھیے. میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گی, آپ کو ضرور سہارا دوں گی, مدد دوں گی. تو بچوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے بائے بائے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.